स्वास्थ्य ही जीवन है और जीवन है तो सब काम है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखें। हमने इस चैनल के माध्यम से प्रयास किया है कि आप तक सभी स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पूर्ण रूप से पहुँचें। इसके लिए हमने सभी वीडियो में अलग अलग तरह के रोगों से बचने के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने का प्रयास किया है और बताया है कि वे रोग क्या हैं, उन रोगों के क्या लक्षण हैं और आयुर्वेद को अपनाकर उन सभी बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। इसलिए सभी वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। आज हम जानेंगे फुलबेरी के बारे में। इसमें शरीर के किसी भी हिस्से पर सफ़ेद दाग बनना शुरू हो जाते हैं और चमड़ी के अलावा बाल तथा होंठ भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। देखने पर ये दाग सामान्य त्वचा के रंग से बिल्कुल ही अलग नजर आते हैं और बिल्कुल भी शरीर पर अच्छे नहीं लगते। फुलबेरी के उपचार के लिए देसी जड़ी बूटियों से तैयार किया हुआ एक आयुर्वेदिक रामबाण नुस्खा है जिसे घर पर ही आसानी से तैयार किया जा सकता है। इस बारे में हम आज आयुर्वेद के विशेषज्ञ से जानेंगे कि यह नुस्खा घर पर कैसे बनाएं। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि यह फुलबेरी होती क्या है और इसके क्या लक्षण हैं और यह किन वजहों से हो सकती है। तो आइए चलते हैं इस विषय में बातचीत करते हैं आयुर्वेद के जाने माने विशेषज्ञ आयुर्वेदाचार्य संजीव कुमार जी से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि यह फुलबेरी जो है यह होती क्या है। ल्यूकोडर्मा यानी कि श्वेत कुष्ठ, जिसे आयुर्वेद में श्वितर क्लास वारुण और आम भाषा में फुलबेरी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर की त्वचा धूप में एक मेलानिन पिगमेंट बनाती है जो शरीर की त्वचा को रंग देने का कार्य करती है। अब आप ठंडे देशों को ही ले लीजिए, इनमें सूर्य कम निकलता है जिसके कारण शरीर को धूप बहुत ही कम मात्रा में मिलती है। इस वजह से मेलानिन भी कम बनता है, इसलिए यहाँ रहने वाले लोगों की त्वचा भी सफ़ेद रंग की होती है, जबकि गर्म देशों में रहने वाले लोगों की त्वचा में मेलानिन ज़्यादा बनता है क्योंकि उन्हें धूप ज़्यादा मिलती है। ऐसे में अगर शरीर का रंग गेहुआ, सांवला या ज़्यादा काला होता है और शरीर के किसी भी हिस्से पर यदि कोई सफ़ेद धब्बा हो जाए तो अलग ही नज़र आता है। ऐसे में अगर इन सफ़ेद धब्बों में सेंसिटिविटी भी हो तो ये ल्यूकोडर्मा यानी कि फुलबेरी के लक्षण हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, फुलबेरी होने के क्या कारण हो सकते हैं? आयुर्वेद अनुसार इसके कारण विरुद्ध अन्नपान का प्रयोग, खाने पीने में जब हम अलग अलग तासीर के भोजन का लगातार सेवन करते हैं, जैसे दूध के साथ मछली का सेवन या दूध के साथ कटहल या दूध के साथ मकोई या दूध के साथ दही, तेल, दूध के साथ मूली का प्रयोग, उल्टी, दस्त आदि अधारणीय वेगों को रोकने से जो शरीर में दोष रह जाते हैं वो अनेक बीमारियों का कारण बनते हैं। ज़्यादा काम करने के पश्चात तुरंत ठंडा पानी पीना, दिन में सोना, पंचकर्म का ठीक तरीके से प्रयोग न करना, पेट में कीड़ों का इन्फेक्शन होने पर भी इलाज न करवाना, गुरुजनों, देवों, माता पिता का अपमान, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी के एहसान को ना मानना। तो डॉक्टर साहब, फुलबेरी के क्या लक्षण हो सकते हैं जिससे पता चल जाए कि ये फुलबेरी ही है? शरीर की त्वचा का रंग सफ़ेद होना, गर्मी में जलन होना। यह बीमारी सबसे पहले हाथ, पैर, मुंह, छाती पर ज़्यादा होती है, उसके बाद ये सारे शरीर पर भी फैल जाती है। परिवार के बारे में जानकारी लेने पर पता चलता है कि यह परिवार के किसी अन्य व्यक्ति को भी हो चुकी है। तो डॉक्टर साहब, फुलबेरी हो जाने पर आयुर्वेद में इसका क्या इलाज होता है? देखिए, मरीज़ को सबसे पहले तो विरेचन करवाते हैं। विरेचन के लिए गुल्लर के फल का सबरस जो है 50 ml और 20 ग्राम गुड़ मिला करके पिलाते हैं, उससे पेट साफ हो जाता है। और मरीज़ को उपवास करवाते हैं। रक्त मोक्षण यानी कि खून को निकालना, जोंक इत्यादि के माध्यम से हम खून को निकालते हैं और पंचकर्म का प्रयोग करवाते हैं। पंचकर्म के प्रयोग में शरीर का जो है उल्टी, दस्त, वस्ती शिरोविरेचन के माध्यम से शुद्ध करवाते हैं। तो आइए जाने फुलबेरी को दूर करने का आयुर्वेदिक रामबाण नुस्खा। आयुर्वेद में फुलबेरी को दूर करने के लिए एक रामबाण नुस्खा है जिसको आप घर पे भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको हरड़ बेहड़ा चूर्ण 200 ग्राम लेकर के 2400 ml पानी में डाल करके उसको उबालना है जब तक वो 600 ml शेष रह जाए। उसके ठंडा होने पर 100 ग्राम बाकुची के बीज उसमें मिला करके किसी बर्तन में डाल करके ढककर 1 हफ्ते के लिए रख देते हैं। 1 हफ्ते के पश्चात बाकुची के बीज को धो करके फिर 600 ml गोमूत्र में डाल करके फिर से 1 हफ्ते के लिए रख देते हैं। 1 हफ्ते के पश्चात बाकुची बीज को निकाल करके पानी से धो लेते हैं और हल्की धूप में सुखा लेते हैं।
और बाद में इसको पीस करके इसका चूर्ण बना लेते हैं। इस चूर्ण का 1 ग्राम मात्रा सवेरे शाम आरोग्यवर्धनी वटी के साथ 2 गोली सवेरे शाम और खजरा रिष्ट 10 से 20 ml की मात्रा दुगनी मात्रा में पानी मिलाकर सेवन करवाते हैं। इसके साथ साथ इसी बाकुची चूर्ण को गौमूत्र और मेंसिल यानी कि हड़ताल भस्म में पीस करके सफ़ेद दाग पर लगा करके हल्की धूप में मरीज को बिठाते हैं और इसके लगातार प्रयोग से फुलबेरी की समस्या दूर हो जाती है।